हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का लगभग 1 बज गया। संडे 12 तारीख जुलाई 2026। और ये वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। पहली बार इसलिए बना रहा हूँ कि आई एम वेरी 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 मच इम्प्रेस्ड बाय न्यातो दुकुम जी, Honorable MLA of 23rd Taliha ST Assembly Constituency, Upper Subansiri District, Arunachal Pradesh, and currently holding the position of Minister Commerce and Industry, Labor and Employment। मतलब ना, बहुत करेजियस वाला बात किया, सुन के अच्छा लगा है ना। आपका स्पीच सुन के हम भी बहुत इनकरेज हो गया। थैंक यू। इसलिए हम भी हिम्मत किया मीडिया में आने के लिए। पहली बार आ रहा हूँ। सो न्यातो दुकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आपका जैसे नेता होना चाहिए अरुणाचल में, क्योंकि आपने वो चीज़ बात बोला ना, वाई आवर माइंड सेट इज सो बैड। ये वाला बात बहुत मज़ा लगा है। एग्जैक्टली इसी बात पे हम तुमको आपको थोड़ा मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और वो जो है ना, दूसरा वर्ड ना, वी हैव टू टीच ईच अदर। एक्सेलेंट देते हैं, इसीलिए हम इम्प्रेस है। इसलिए सोचा थोड़ा वीडियो बना के शायद ये मैसेज आपका तक पहुँच जाए। एनीवे, मेरा नाम क्योदा संजय है, पालिन कॉन्स्टिट्यूंसी का, अमजी विलेज, करादारी डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली हम दापोरिजो में PHE जूनियर इंजीनियर का नौकरी कर रहा था। एनीवे, आपसे मुलाकात नहीं हो पाया और मैं छोड़ दिया अप्रैल को। ये मेरा छोटा सा हाईलाइट है, नथिंग मोर देन डेट। तो आपका कुछ बात तो अच्छा लगा है कि 80-20 रेशियो रिवर्स वे में स्क्रैप हो जाएगा तो क्या होगा, कोर्ट में चला जाएगा तो क्या होगा। आपका कोई गलती नहीं है। आपका क्यों गलती नहीं है, बल्कि यू आर नॉट एक्सपर्ट इन लॉ, इसलिए आपका कोई गलती नहीं है। आपको आपका स्टेट गवर्नमेंट का लॉ मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए। व्हाट इज द लीगल स्टैंडिंग अबाउट द सर्विसेज इन स्टेट गवर्नमेंट, इसका बारे में आप अपना लॉ मिनिस्टर को कंसल्ट करना चाहता। और हम तो समझ में नहीं आता स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे चीज़ का चेयरमैन न्यातो दुकुम जैसे को क्यों बनाया है। ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ नॉलेज वाला आदमी है। बेचारों को पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कुछ पता नहीं है। आई विल अपील टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसका चेयरमैन लॉ मिनिस्टर को होना चाहिए। क्यों लॉ मिनिस्टर को होना चाहिए? दिस इज अबाउट द लीगल स्टैंडिंग एंड लीगल पोजिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट। चलो, न्यातो दुकुम जी ने एक चीज़ तो बोला, वी हैव टू टीच ईच अदर। चलो, बात में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप सुनने उनने दिल नहीं होगा, तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट वाला वर्ड याद करो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7th शेड्यूल, लिस्ट नंबर 2, एंट्री नंबर 41, वो क्या है? आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, क्या करना है कर लो। चलो, सिंपल में बता देगा। स्टेट गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉयमेंट, नौकरी वोकरी का है, कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का पास है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते समय में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनाया गया है। इसका मतलब ये कि यूनियन लिस्ट में जो जो चीज़ प्रोविज़न है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, जो जो स्टेट लिस्ट में है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट लोग बनाएगा, और जो कंकरेंट लिस्ट में है दोनों मिलके बनाएगा कंसल्टेंसी करके। इसलिए अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉयमेंट का मैटर होता है वो स्टेट लिस्ट में है, यानी कि लिस्ट नंबर 2 में है, एंट्री नंबर 41, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो न्यातो दुकुम जी, जैसे आपने कहा कि हम लोगों को ईच अदर को टीच करना चाहिए, लो आपको मैं सिखा दिया। सिखाने का पैसा नहीं मांग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हम बोला ना, आपका वो मतलब इस लेवल का हम तो, चलो आप खराब भी नहीं पाना, ये लीगल स्टैंडिंग का शायद आपका औकात नहीं है। एनीवे, कोर्ट में जाएगा भी तो क्या होगा? कोर्ट ओनली इंटरप्रेट द थिंग्स विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी। हैविंग सेड दैट, न्यातो दुकुम जी, अगर आप चेयरमैन है तो यू हैव ऑल द अथॉरिटी, यू आर गिफ्टेड टू डिसाइड द फेथ एंड फ्यूचर ऑफ द ऑल स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको वो अधिकार ऊपर वाला ने दिया। आप हिंदू है तो श्री कृष्ण ने दिया, क्रिश्चियन है तो जीसस ने दिया, मुस्लिम है तो अल्लाह ताला ने आपको वो गिफ्ट दिया है, ताकि फ्यूचर में अरुणाचल का लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट को होल्ड में रखने के लिए 80-20 नहीं करके 100-0 करने का मौका दिया है।
इसलिए आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द चांस दैट यू कैन सेफगार्ड आवर फ्यूचर. मेरा तो आई एम 44 ईयर्स ओल्ड एंड आई जस्ट क्विट PhD इंजीनियर. आई एम हैप्पी. शायद हम कल खाना खाने मिलो नहीं मिला, आई एम हैप्पी. आपने कहा कि ईच अदर को टीच करना है, बस इसलिए मैं मीडिया पे आ रहा हूँ. फिर भी आपको लगता है नहीं, आपको नॉन ट्राइबल लोग को स्टेट गवर्नमेंट का जॉब में रिजर्वेशन देना है बोलने से आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 18 पलेन कॉन्स्टिट्यूशन का डिसीजन आप नहीं लेगा, उसको हमारा MLA बालो राजा जी लेगा. अगर वो ऐसे अनाप शनाप बात करेगा ना, उससे हम बात करने जाएगा. और रिक्वेस्ट ये है कि आपको नॉन ट्राइबल को जॉब देना ही है तो आपका तालिहा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको देना है उसका ट्राइबल आदमी का राइट्स को छीनना है छीनो, लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी का बात नहीं करेगा. फिर भी हम बोल रहे हैं, ईश्वर का कृपा से, जीसस का कृपा से, अल्लाह ताला कृपा से आपको जब वो अधिकार दिया है तो प्लीज़ सेफगार्ड आवर फ्यूचर. ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है. फिर भी अभी आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऊंच नीच, आप किससे डर रहा है? आपको लीगल पोजीशन में डर रहा है तो लीगल स्टैंडिंग में आपको ये डर रहा है तो मैंने आपको प्रोविज़न दे दिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7th शेड्यूल लिस्ट नंबर 2 एंट्री नंबर 41. एग्जैक्टली क्या लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मेरा पुराना है, 2016 में शायद खरीदा, पढ़ के बता देगा आपको हम. स्टेट लिस्ट 167 शेड्यूल. बेवकूफ़ लोगों को किसे लोग, इसलिए ना वी नीड स्टेट लिस्ट. ये हमारा स्टेट लिस्ट का पेज में पहुंच गया. एंट्री नंबर 41, एंट्री नंबर 41, एंट्री नंबर 41, या एंट्री नंबर 41 में लिखा है वेरी स्टेट पब्लिक सर्विस एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. आपको किस बात का डर है? इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं किया है तो भाई साहब दाल में बहुत कुछ काला है. एंड थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट एवरीवन.